जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। दोस्तों, हम करते हैं रीजनिंग। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने रीजनिंग का जो टॉपिक किया था सिंबॉलिक लैंग्वेज, और उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंबॉलिक लैंग्वेज के रिलेटेड 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो टाइप के अकॉर्डिंग हमने लास्ट क्लास में अच्छे से किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना है। तो उसका जो दूसरा टाइप है ये है कि किसी सांकेतिक भाषा को किसी भाषा में डिनोट कर रखा है और उन्हीं भाषा में किसी वर्ड के बारे में पूछा जाएगा, इसको बताओ क्या लिखेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है कि टॉम कून शड का अर्थ है डॉग्स आर बार्किंग, और कून जो मोप का अर्थ है डॉग्स एंड हॉर्सेज। उसके बाद मट टॉम को का अर्थ है डोंकी आर मैड। उस भाषा में बार्किंग के लिए कौन सा शब्द होगा, इनमें से जो शब्द बनेगा वो ऑप्शन में वो हमने क्या करना, फाइंड करना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा, देखिए वो कैसे करना है कि जो हमें दे रखे हैं सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए देखो, टॉम कून शन, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ दे रखा है डॉग्स आर बार्किंग। उसके बाद देखिए कून जो और मोप का अर्थ दे रखा है, क्या दे रखा है, डॉग्स एंड हॉर्सेस। क्या दे रखा है, हॉर्सेस। उसके बाद देखिए, उसके बाद मट टॉम को, मट टॉम को का जो अर्थ दे रखा है वो है डोंकी आर मैड। तो डोंकी आर मैड। इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो हमें दे रखा हमने वो क्या कर लिया, यहाँ पे राइट कर लिया, लिख लिया है। उसके बाद देखो इसके अंदर जो भी मैचिंग होगी वो हमने क्या करना है, मैचिंग करनी है। क्वेश्चन सोल्व करने का जो सही तरीका है, सही सरल तरीका बिल्कुल। देखो इसके अंदर देखो क्या है, डॉग्स और डॉग्स, बाकी आर एंड या बार्किंग या हॉर्सेज, इसमें कोई मैच नहीं हो रहा। मैच क्या हो रहा है, डॉग्स और डॉग्स। तो आपने क्या करना है, डॉग्स को हमने गोल सर्कल लगा दिया, इसको भी गोल सर्कल लगा दिया। तो इन दोनों लाइनें में भी क्या है, कोई ना कोई ऐसे दो वर्ड मिलेंगे जो जैसे डॉग डॉग मैच हो रहा है, यहाँ पे भी कोई ना कोई मैच होगा। वो क्या है, देखो कन, ठीक है, KUN। डॉग्स मैच हो रहा है तो कन भी मैच हो रहा है। उसके बाद देखो पूछा क्या है उसमें कि बार्किंग बताना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आर है तो कहीं और आर है, बिल्कुल है। कहाँ पे आर, आर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आर है। तो जब ये आर है, इधर देखो इस लाइन में क्या है कि आर मैच हो रहा है, तो इसमें इन दोनों में कोई ना कोई वो सेम। जब यहाँ पे आर आर मैच कर रहा है तो इस लाइन में भी दोनों में क्या होगा, इन लाइनों में क्या होगा, वो दोनों वर्ड भी मैच करेंगे। तो जैसे कन और कुन तो हमने डॉग्स में पहले दूसरी मिल गया, ये हमारी क्या पहली लाइन है, ये कौन सी है, दूसरी है, ये कौन सी है, तीसरी। तो पहली और तीसरी में मैच करोगे, जैसे ये, इसको हमने क्या कर दिया,
इसको बॉक्स से हमने क्या कर दिया, बना दिया। ये क्यों बनाया गया है कि बॉक्स बॉक्स और सर्कल सर्कल, ताकि डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे डॉग्स और आर बार्किंग, ये दोनों मैच हो गया, बचा क्या, बार्किंग बचा। और यहाँ पे ऊपरली लाइन में भी देखो टम का भी पता चल गया और कन का भी पता चल गया। तो बार्किंग का बचा क्या है, सड बचा है। क्या बचा है, सड बचा है। इसका कोई भी आप निशान कोई भी साइन दे ताकि आसानी रहेगी। अब देखो बार्किंग का क्या बचा है, सड। तो इसमें देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन में SUD मिलेगा, सड मिला। तो आप क्या करो, इसको क्लिक करो, क्या करो, इसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया है, तो ये हमारा क्या ऑप्शन है, सड। ऐसे दोस्तों आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो स्टेप क्या होगा, वो स्टेप होगा कि जो लाइनें में दे रखे हैं उन लाइनों को इधर रखो, और जो जिनका अर्थ दे रखा है, ये क्या है, अर्थ है, और जो दे रखा है वो जो दिया हुआ वो उनके अर्थ बिल्कुल उसके सामने लिखो। लिखने के बाद उनको मैच करोगे, ये उनको लाइन ले लो 1 और 2 और 3, आसानी जैसी आपको रहेगी। उसके बाद मैच कर लो सर्कल सर्कल के साथ सर्कल सर्कल, और एक ही लाइन में क्या भरा, ये तीनों सभी लाइनों में तीनों मिले तो एक को सर्कल मान लो, एक को त्रिभुज मान लो, एक को क्या मान लो, वर्ग मान लो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट देने से ताकि क्या आसानी रहेगी, मैच हो जाएंगे। जो बचा उसके बाद मैच कर लो। जैसे बार्किंग क्या है, ये कन और टम किसका किसका हमें मिल चुका है, तो बचेगा सड। सड किसके बारे में होगा, बार्किंग के बारे में होगा। ठीक है, ऐसे क्या करना, हमने इसको सोल्व करना है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कोड भाषा में ये दिया हुआ है इसका अर्थ, इसका दिया हुआ है ये अर्थ, और इसका दिया हुआ है ये अर्थ। तो बताइए कि दैट बैग का क्या अर्थ होगा, निम्नलिखित में किसका अर्थ दैट इज। इफ दैट इज इंटरेस्टिंग, देखो ये पूछा गया भाई, क्या पूछा गया, ये पूछा गया दैट इज इंटरेस्टिंग। एक बार देख लो कि किसी भाषा में SIPORE का अर्थ बुक इज थिक, TINARE का अर्थ दे रखा है बैग इज हैवी, और KASI का अर्थ दे रखा है इंटरेस्टिंग बुक, और DETI का अर्थ दे रखा है दैट बैग। तो दैट इज इंटरेस्टिंग का बताना है कि क्या होगा इसके अंदर। ये ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखो। तो इस टाइप में मैंने बताया है कि कैसे करना है। सबसे पहले वही कि सबसे पहले लिखिए कि SIPO और RE को क्या लिखा जा रहा है, बुक इज थिक, बुक इज थिक। ठीक, उसके बाद TNA, उसके बाद देखो TNARE, इसका क्या अर्थ है, बैग इज हैवी, बैग इज हैवी। उसके बाद देखो दे रखा है कि KASI, KASI, इसका अर्थ क्या दे रखा है, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक, बी छोटा बड़ा कैपिटल कोई बात नहीं। उसके बाद DETI, DETI का अर्थ दे रखा है दैट बैग, दैट बैग। तो अब देखो उसने पूछा है कि दैट इज इंटरेस्टिंग का बताना है, दैट इज इंटरेस्टिंग, इसका बताना है कि क्या आएगा। तो देखो मैंने वो बताया था कि सबसे पहले आप जो लाइनें दे रखी हैं, जैसे ये क्या है फर्स्ट लाइन, ये क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ, तो इनका जो जो वर्ड मैच होते हैं उनको किसी न किसी सिंबल में रखो।
किसी आकृति में रख लो। जैसे देखो पहले वाले में और सेकंड वाले में कुछ ना कुछ मैच हो रखा होगा। क्या हो रखा है? इज। क्या हो रखा है? इज। जब ये इज मैच हो रहा है तो इधर भी कोई ना कोई इन दोनों लाइनों में सेम सेम वर्ड मिलेगा। तो क्या है वो? आर ई। क्या है? आर ई। क्या है? आर ई। उसके बाद देखो पूछा क्या? इंटरेस्ट। दैट इज के बारे में पूछा है। उसके बाद देखो इस पहले वाले में तीसरी लाइन में कुछ ना कुछ मैच हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो इस पहले वाले में इसमें क्या है? पहली वाली में बुक, तीसरी वाली में भी क्या है? बुक है। तो ऐसे पहली का दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, या तीसरी का दूसरे के साथ, पहले के साथ कुछ कोई ना कोई लाइन का रिलेशन मिलेगा। वो अच्छे से हमने क्या करना है? देखना है। तो देखो इधर क्या है? ये एस आई। तो इधर भी क्या होगा? एस आई। उसके बाद पहली का लास्ट वाले के साथ देखो कोई मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। तो दूसरी का तीसरे वाले के साथ देखो कोई मैच हो रहा है? देखो ट्राई करो। यहां पे क्या है? टी आई। टी आई। जब दूसरे वाली और तीसरे वाली का टी आई टी मैच हो रहा है तो इसमें भी क्या है? ये देखो बैग। ये भी क्या है? बैग। अब पूछा है इंटरेस्टिंग। देखो बुक का पता चल गया तो इंटरेस्टिंग का क्या पता चला है? देखो क्या पता चला? के ए। तो यहां लिख दो के ए। दैट का देखो ये बैग क्या? टी है। ये तो दैट का क्या बचा? डी ई। इज का हमें पता ही है क्या है? आर ही है। क्या है? आर ई। तो ऐसे हमने क्या करना है? इसको सोल्व करना है। देखो डी ई आर ई के ए, डी ई आर ई के ए, मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? डी। क्या है? डी ऑप्शन है। ठीक है। ऐसे क्या करना, हमने इसको सोल्व करना है। जो दे रखा है उसका अर्थ बिल्कुल सामने रखो, उसको सोल्व करो आकृति के हिसाब से, ताकि आसानी रहेगी। ये इसके साथ मैच है। ये आकृतियां मैंने क्यों बताई आपको? ये इसलिए बताई हैं सॉरी, कि जैसे सर्कल पहली दूसरी लाइन में है और इसका क्या हो रहा है? तीसरे साथ रिलेशन हो। जैसे अब दूसरी का किसके साथ है? इसके साथ तो है नहीं, क्योंकि इसमें देखो इसके अंदर इसका मैच हो रहा है, पर इसी के अंदर ये त्रिभुज है, पर इसमें त्रिभुज तो नहीं बना रखी ना हमने, जो इसमें बन तो नहीं रहे ना, वो किसके साथ? इसके साथ। तो इन आकृतियों से आने से पता चलेगा इसका किसके लाइन के साथ है? तीसरी के साथ रिलेशन है। ऐसे। ठीक है। आपने ऐसे करना है, वो आपके हिसाब से जैसे आपको अच्छे लगे वैसे करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट किस तरीके से करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, हम उनको कैसे करेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में SKIRPSTRI को नाइस संडे मॉर्निंग लिखा जाता है। कि SKIRPS और TRI को क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? नाइस संडे मॉर्निंग। उसके बाद देखो TEHSTIRPS का अर्थ है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। TEHSTIRPS को क्या लिखा जाता है? एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। उसके बाद देखो SKI
PTR QLM को लिखा जाता है नाइस मार्केट प्लेस। तो बताइए संडे को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैच करिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, मैचिंग। तो देखो पहले और दूसरे में कोई ना कोई मैच हो रहा होगा। क्या हो रहा है, देखो मॉर्निंग, क्या हो रहा है, मॉर्निंग। जब पहली और दूसरी लाइन में मॉर्निंग मैच है तो इसमें भी कोई ना कोई मैच होगा। वो क्या होगा, देखिए आरपीएस, आरपीएस। उसके बाद देखो कहीं ना कहीं पहली के साथ दूसरी का रिलेशन है, कहीं तीसरी के साथ भी है। चेक कीजिए कि नाइस इधर मैच हो रहा है तो नाइस इधर भी मैच हो रहा है। तो पहली और तीसरी में इधर भी कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो दोनों में क्या होगा, मैच होगा। पूछा क्या है कि संडे का बताइए क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, नाइस भी मिल चुका है, मॉर्निंग का अर्थ भी मिल चुका है, बचा संडे। और यहाँ पे क्या बचा, ओनली TRI। तो संडे का क्या होगा, TRI। तो यहाँ पे कहीं TRI है, ये रहा। ऐसे क्या करना है, हमने इनको सोल्व करना है। वही सबसे पहला जो स्टेप होगा वो इनको लाइनों में लिखो, उसके बाद इनको मैच करो। वो लाइनें लिख, 1 2 या 3 5 6 जितनी भी हो लाइनें, उनका ये जरूरी नहीं है कि पहले का दूसरे के साथ रिलेशन हो। आपस में किसी न किसी लाइन के साथ रिलेशन मिलेगा, उनमें कोई ना कोई ऐसे मैचिंग वाले वर्ड मिलेंगे, उन मैच करो। उनके बाद जो बचा वो देखो पूछ सकता है। ये जो मैचिंग हो रही है कि पूछ लेगा मॉर्निंग का बताओ, तो जो मैचिंग हो रही है मॉर्निंग क्या थी, मॉर्निंग इसमें दोनों में ढूंढ लो क्या था, दोनों में क्या था, आरपीएस था। तो इसका मतलब मॉर्निंग का जो मिल रहे हैं उनके बारे में पूछ सकता है, जो नहीं मिले बचे हैं वो हमने फाइंड करने हैं, तब भी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकती हैं इस टाइप की। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो आपका किसी भी प्रकार का, किसी भी फील्ड को, एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंकिंग का हो, जिसके अंदर रीजनिंग आती है, वो तकरीबन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आसान होते हैं, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में नीट, टीन और FU का अर्थ है हाउ आर यू। नीट इन SE का अर्थ है वेयर आर यू। तो वेयर का बताओ क्या होगा। तो वही सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, नी टीन FU को लिखा जाता है हाउ आर यू। उसके बाद देखो नी टीन को लिखा जाता है SE वेयर आर यू। तो अब पूछा है कि वेयर का बताओ क्या होगा। अब देखो ये दोनों लाइनें हैं, इनमें पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वही सबसे पहले मैच करो कि यहाँ पे आर मैच हो रहा है और साथ में क्या है, यू मैच हो रहा है। तो यू आर, तो इनमें भी क्या है कि दो ऐसे वर्ड मिलेंगे जो मैच हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले क्या है, नी, ये मान लो यू के। उसके बाद टीन, क्या है, आर। तो अब पूछा है, क्या पूछा है कि वेयर का बताओ क्या होगा। तो देखो अब वेयर है जो किससे मैच हो रहा है, देखो इसमें अगर पूछता हाउ का, तो हाउ में देखो हाउ किस में है, पहली लाइन में। ये दोनों फिल हो चुके हैं, दोनों तो बचा क्या, हाउ का, FU। अगर हाउ का पूछा जाता तो FU। अब पूछा किसका, वेयर का, वेयर का क्या है, SE। तो SE कहीं ना कहीं मिलेगा। ऑप्शन हमारा क्या है, A राइट है। ऐसे क्या करना है, हमने इसको सोल्व कर